रानो, कितना अच्छा मौसम है, जल्दी से मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दे। जी मालकिन, मैं अभी बनाती हूँ। गोरी, मौसम जरा सा खराब नहीं होता, तुम्हारी जुबान तो चटोरी हो जाती है। हाँ कालू, अब मैं क्या करूँ, जरा सी बूंदे गिरते ही मेरा मन पकौड़े खाने का करता है। रानो, तू क्या सुन रही है, चल जल्दी से हमारे लिए पकौड़े बना। ऐसे कौवों की नौकरानी चिड़िया रसोई घर में जाती है और स्वादिष्ट प्याज के पकौड़े बनाने लगती। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और कुछ ही देर में रानो गोरी कालू के लिए पकौड़े लाती है। वाह रानो, तेरे हाथों में तो जादू है, पकौड़े खाकर मजा ही आ गया। गौरी मालकिन, मेरी माँ भी ऐसा ही कहती थी, उन्हें भी मेरे हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे रानो बातें करे जा रही थी और कालू गौरी सारे पकौड़े चट कर जाते, वो एक पकौड़ा भी नहीं छोड़ते। वाह रानो, पकौड़े हो तो ऐसे, वरना ना हो। मालिक, अब मैं चलती हूँ, बारिश थोड़ी कम है, कहीं ज्यादा पड़ने लगी तो घर कैसे जाऊंगी। हाँ रानो, जाओ और अपने बच्चों को देखो। ऐसे रानो हल्की हल्की बारिश में अपने घर जा रही थी। इन कंजूस कौवों से मीठी मीठी बातें बनवा लो, मेरे लिए एक पकौड़ा तक नहीं छोड़ा। ऐसे सोचते हुए रानो एक सब्जी वाले मिट्ठू तोते के पास रुकती है। तोते भैया, मुझे आधा किलो आलू और 1 पाव हरी मिर्च दे दो। रानो बहन, आलू तो खत्म हो गए, आप मिर्च ले जाएं। तोते भाई, मिर्ची से बच्चों के लिए क्या ही बनाऊंगी, ये प्याज के अभाव है। रानो, इस समय प्याज तो बहुत सस्ती है, बस 15 रुपए किलो है, आपके लिए 10 लगा दूंगा। ठीक है मिट्ठू भैया, आप आधा किलो प्याज दे दे, मैं भी गुड़िया कोको के लिए प्याज के पकौड़े बना दूंगी, वो दोनों खुश हो जाएंगे। ऐसे रानो आधा किलो प्याज खरीद लेती है और घर जाकर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनाती। मम्मा, आज तो मजा ही आ गया, ये प्याज के पकौड़े तो बहुत टेस्टी है। गुड़िया दीदी, मैं तो कहता हूँ बारिश हर दिन आए और मम्मा ऐसे ही रोज रोज प्याज के पकौड़े बनाए। ऐसे वो तीनों पकौड़े खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश तो और भी तेज हो गई थी। रानो भागी भागी कौवों के काम पर जाती है, वो बारिश में पूरी भीग गई थी। गौरी मालकिन, बारिश बहुत तेज है, मैं तो पूरी भीग गई। रानो, हर बारिश में तुम्हारा यही ड्रामा, एक छाता क्यों नहीं ले लेती। कौवे मालिक, घर के खर्चों से 1 रुपया भी नहीं बच पाता, मैं छाता कैसे खरीदूं। कालू, तुम बातें बनाना बंद करो। रानो, तू कुछ बढ़िया सा बना दे, बहुत तेज भूख लगी है। चिड़िया रसोई में खाना बनाने जाती है। गौरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू, आप इस रानो को तनख्वाह की याद मत दिलाओ, महीना पूरा होने वाला है, कहीं इसने पैसे मांगने शुरू कर दिए तो। गौरी, तो क्या आप रानो को पैसे नहीं दोगी। दूंगी, लेकिन 2-3 महीने ऊपर चढ़ाकर। अब महीना पूरे होने में बस 4 दिन है, फिर तनख्वाह लेकर सबसे पहले छाता लाऊंगी और गुड़िया कोको के लिए जूते। ऐसे रानो गौरी के घर का सारा काम खत्म करती है। 4 दिन भी बीत जाते हैं, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक शाम चिड़िया ने कौवों के घर का सारा काम खत्म कर दिया था। रानो, अब तुम जाओ, बारिश कहीं तेज होगी तो फिर तुम जा नहीं पाओगी। हाँ मालकिन, बस निकलने वाली हूँ। वो मैं कह रही थी, आप मेरी तनख्वाह दे दें, कल ही महीना पूरा हो गया था। हाँ, हमें पता है महीना पूरा हो गया, लेकिन कान खोल कर सुन ले, पैसे तो अगले महीने मिलेंगे। ये क्या कह रही हो गौरी मालकिन, मुझे तो पैसों की सख्त जरूरत है। रानो, काम करो या मत करो, पैसे तो 2 महीने के दूंगी और रोज रोज तुम मेरे कान नहीं खाओगी, अब जाओ यहाँ से। ऐसे गौरी रानो को घर से बाहर कर दरवाजा लगा लेती है। रानो तेज बारिश में घर जा रही थी, वो बहुत दुखी थी। तब सब्जी वाला मिट्ठू तोता उसे आवाज देता। रानो बहन, जरा सुने तो। हाँ मिट्ठू भैया बोले, बारिश बहुत तेज है, आज मुझे कोई सब्जी नहीं लेनी, मेरे पास रुपए नहीं है। रानो बहन, आप रुके तो सही। रानो मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। रानो बहन, मैं ये कह रहा था, आप ये प्याज फ्री में ले जाएं और बच्चों को खूब पकौड़े खिलाएं। मगर क्यों मिट्ठू भैया, आप फ्री में क्यों दे रहे हो। दरअसल रानो, बारिश के मौसम में प्याज मेरे खेतों में सड़ रही है, अगर थोड़ी बहुत किसी को फ्री में दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले जाएं। रानो वो प्याज लेकर अपने घर चली जाती है, अपने बच्चों के लिए उदास मन से पकौड़े बनाती और कालू कौवों की सारी बात बताती। बताओ गुड़िया, मैं काम पर कैसे जाऊं? उस गौरी ने पैसे मांगते ही आंखें दिखा दी, प्यार से भी तो मना कर सकती थी, मेरे मुंह पे दरवाजा लगा दिया। मम्मा, आप वहाँ पर काम पर न जाएं। बेटा कुकू, फिर मैं क्या करूँगी?
मम्मा, आप प्याज के पकोड़े बेचना शुरू करें। बारिश के मौसम में प्याज के पकोड़े सबको खूब पसंद आएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, और प्याज भी खूब सस्ती है, मैं ये पकोड़े ही बेचूंगी। फिर रानो बारिश में ही सुनार उल्लू के पास जाती है और अपना हार बेचकर कुछ पैसे लाती और उन पैसों से एक रेहड़ी खरीदकर प्याज के पकोड़े बेचना शुरू करती है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खूब बिकते हैं। रानो की तो अच्छी बिक्री होती। कालू, बहुत तेज भूख लगी है, आप प्लीज खिचड़ी बना दे। रानो को तो तुमने भगाया है, अब तुम ही बनाओ खिचड़ी, वरना मैं तो पैसे दे ही देता। गोरी को खाना बनाने में बड़ा आलस आता है। कालू, आप रानो के घर जाएं और उसे बुला लाएं, मैं उसे आते ही पैसे दे दूंगी। कालू कौवा रानो के घर जाता है, लेकिन रानो तो अपने ठेले पर पकोड़े बेच रही थी। रानो, प्लीज काम पर चलो और अपने पैसे साथ के साथ ले लेना। कौवे मालिक, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम कभी नहीं करूँगी, मेरे प्याज के पकोड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा है। कालू उदास मन से अपने घर चला जाता और गोरी को डांटते हुए कहता है, 2000, बस 2000 में रानो घर का सारा काम कर रही थी, मगर नहीं, तुम किसी को टिकने नहीं देती। अब जल्दी से खाना बना कर लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ना चाहते हुए गोरी खाना बनाती है और इधर रानो प्याज के पकोड़े बनाकर दिन के 600-700 रुपए आराम से कमा रही थी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।